Now, today we will do the auxiliary recurring decimals. Heading देंगे हम recurring decimals. So first of all, we must know what is the recurring decimal. अब बेटा suppose 1/3 है, जब आप इसको divide करेंगे ना, what you will get 0.3333. It implies 0.3 बार. यहाँ आप dot लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे 0.3 बार. इसका मतलब सिर्फ एक ही digit है जो number of times repeat कर रहा है. So this is the recurring decimal, right? वैसे रेशनल नंबर्स की अगर बात करें ना हम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स? अ नंबर whose decimal either terminate or recur is called rational number. अब 4/2 है, ठीक है. 4/2 डिवाइड करोगे, देखो आपने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, खत्म. मतलब डेसिमल आपका है, टर्मिनेट हो गया नंबर. डेसिमल को कोई डिजिट ही नहीं आया. So this is it implies 4/2 which is equal to 2. ये कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है. 1/3 ये रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है. ये कौन सा डेसिमल है? रेकरिंग. इसमें रेकर हो रहा है. दिस इज अ रेकरिंग डेसिमल. So it implies this is a rational number. So this is actually we are working on the rational numbers. Okay. Now further you will write. So it implies what we have done. एक fraction था आपके पास. You have a fraction. Fraction is like 1/3. You have the fraction 1/3. So that can be converted. That can be converted to a decimal. एक फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया? डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग. किसको डिवाइड करके? बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है जी. सो अब से देखो 1/3 तो वेरी बड़ा छोटा नंबर है. बात वहीं आ गई. इफ यू आर टेकिंग 1/19, 1/29, 1/39, 1/49. अब आप देखो, आप जब इसको डिवाइड करोगे कन्वेंशनल मेथड के साथ, then it will take a lot of time. So now we will have the Vedic technique, Vedic mathematics technique, by which we will solve it in a within of seconds. So first of all, we will do it by step by step. So then जब आप एक ही बारी में इसको करेंगे एक सिंगल लाइन में, this is a single line division. Otherwise division case there are so many steps, but we will do in a single line. तो इसमें आप केस नंबर 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स एंडिंग इन 9. केस नंबर 1, डिनोमिनेटर्स एंडिंग इन 9. ठीक है जी. द क्वेश्चन इज convert the fraction 1/19 to its decimal form. To its decimal form, right? So इसमें method 1 जो method 1 है उसमें हमने यूज करना है, we will use multiplication. हम उसको मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे. मेथड 2 में हम वी विल यूज डिवीजन, राइट? सो method 1, I have already explained you what is the method 1. Method 1 is you have to divide 1/19, right? सूत्र used, सूत्र use एक बार again हो गई. सूत्र कौन सा यूज करना हमने? एक बार again पूर्व. That is by 1 more than the 1 before. So this means क्या मतलब है इसका? This means one more than the number before 9. 9 से पहले कौन सा नंबर पड़ा है? 1 in this fraction.
So there is, it implies there is 1 before 9. Before 9, 1 more than this is 2. So therefore fraction, so for this fraction, सूत्र says by 2. इसका मतलब हम जो यहाँ पे डिवीजन जो भी इसको डिवाइड करेंगे, अब किससे करेंगे हम? बाय 2 से. सो वी कॉल 2 एज अ एकाधिकार. We call 2 the ekadhika. You can write in English also, beta. And ekadhika, that is the number 1. Right? So we keep multiplying by 2 rather than dividing by 19. हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे rather than dividing by 19. Right? How to start? 1 by 19. सबसे पहले आपने इसका जो लास्ट जो आपने डिजिट है, डेसिमल डिजिट, हमने जो फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू विल राइट हियर एज 1. सो 1 का डबल किया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. Right? Then 2 6 are 12, 12 plus 1 is 13. 13, here is 1, 2 3 are 6, here is 7, 2 7s are 14, 2 7s are 14, then 2 4s are 8, and here is 9. Right? So then यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आपने कितने डिजिट्स ढूंढ लिए? ये कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं. अब इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स रेकर करेंगे? हाउ मेनी डिजिट्स विल रेकर? इसमें बेटा जी रेकर करेंगे 18 डिजिट्स रेकर करेंगे, 3 डिजिट्स. ये कैसे पता चलेगा? आपने माइनस करना है denominator minus numerator, which is equal to 19 minus 1 is equal to 18. ठीक है जी. ये क्या करेंगे? रेकर करेंगे. अब आपने हाफ ऑफ द नंबर्स ढूंढ लिए. अब इस पे बाकी जो हिस्सा है उसमें हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे. ठीक है जी. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1. हियर इज, यू विल पुट अ डेसिमल साइन हियर, राइट? देन here is, अब यहां से ऐसे, here is 8, 2 का कॉम्प्लीमेंट 7, 4 का 5, 8 का 1, 6 का 3, 3 का 6, 7 का 2, 4 का 5 और 9 का कॉम्प्लीमेंट 0 और यहाँ पे आपका आया डेसिमल. तो ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 18 डिजिट्स. सो आई विल, यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर रही हूँ. दिस इज 0 एंड हियर इज, इनके ऊपर डॉट लगा दिए. व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये पूरा का पूरी बेल्ट है 18 डिजिट्स की जो रेकर करेगी. ठीक है जी. So to show that, you can write, to show that 18 figures repeat endlessly, we put, मैं यहां लिख देती हूं, we put a dot over the first and last figures. ठीक है जी. So these dots indicate that the first and the last numbers of the block which repeats indefinitely. ये जो एक पूरा block है 18 digits का, ये फिर बेटा जी repeat करेगा. And we have done the calculation. Method 1 में जो आप multiplication लगा रही हैं उसमें आपने calculation की from right to left. ठीक है जी. So you can write, you have in the method 1 you
have used the calculation with the multiplication of 2, and we have try to find out the answer from right to left, and after the half the digits we have take the ये सारे क्या हैं, these are the complements. So this was the method 1. Now we will come to the method 2. 1 by 19. Convert this fraction as a decimal. Convert fraction as a decimal. Right? तो सूत्र यूज वही है, सूत्र में कोई चीज नहीं होना. सूत्र यूज्ड इज एकाधिकेन पूर्वे. सूत्र यूज्ड इज एकाधिकेन पूर्वे. So what are the steps? Number 1, we start with 0. स्टार्ट करने से पहले आपने एकाधिका ले लेना है. सो in 1 by 19, in 19 the ekadhika of 9 is 2. So we will use 2 for the division now. So we start with 0 and a decimal point. ठीक है जी. तो our calculation will be from left to right. ठीक है जी. Calculation from कहां से कहां तक होगी, left to right. So what you have written, उन्होंने कहा भी 1 by 19 है, सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे. नंबर 2, then divide. इसके साथ डिवाइड करना है हमने 2. अब 19 का रोल खत्म हो गया. 19 को हमने कन्वर्ट कर दिया ओनली 2 में, क्योंकि उसका हमने एक अधिका ले लिया 1, और 1 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2. नाउ वी विल डिवाइड 2 by 1. डिवाइडिंग 2 by 1 into by 1. 1 क्या है, न्यूमरेटर. ठीक है जी. इट गोज रिमाइंडर, इट गोज 0, रिमाइंडर 1. आप देखो ना, आपने डिवाइड करना है. देखिए ये 2 by 1 है ना, यहाँ पे डेसिमल्स में नहीं लेके आना. 2 0 0 यहाँ गया. सो आपका क्वेश्चन कितना आया, 0, और रिमाइंडर कितना आया, 1. सो आप अगले स्टेप में फिर लिखेंगे ये एज इट इज था. और जब आपने डिवाइड किया तो जो आपका क्वेश्चन है वो बेटा क्वेश्चन हमेशा आंसर होता है, और रिमाइंडर आप यहाँ लिखते जाएंगे. राइट, दिस इज द स्टेप नंबर 2. अब उसी तरह अब स्टेप नंबर 2, अब ये जो पूरा नंबर है, अब ये आपका कौन होगा, दैट विल बी योर डिवाइजर. आपका हमेशा 2 चल रहा है. अब डिविडेंड क्या है, अब आपका 10 है. स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3. राइट, नाउ 10 is considered as the dividend and 2 is the divisor. Right? So divide 10 into 2 goes, क्या देता है, goes या gives लिख सकते हो. gives quotient, कितना क्वेश्चन दिया, 5, and remainder 0. So it implies you have 1 by 19. Here was 0 point. पहला स्टेप ये था. अब 10 है, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0. ठीक है जी. अब 0 लिखने की, देखो जब रिमाइंडर 0 आ गया ना तो नहीं लिखना. इट मीन्स देयर इज नो नीड. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली 0 पॉइंट. यहाँ पे ये पहला नंबर था, ये वहां पे कुछ आपका नंबर तो 5 ही बनेगा ना. तो अगला स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में आप सीधा लिखेंगे 5 एज अ डिविडेंड और 2 एज अ डिवाइजर. सो डिवाइड करके, so divide 5 into 2 gives quotient 2 and remainder 1 and remainder 1. अब फिर आप अगले स्टेप में लिखेंगे. So this is equal to, it implies 1 by 19 is equal to 0
पॉइंट, here is 1 0, here is 5. अब 5 का आपने लिखा क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर, ठीक है जी। अब अगला नंबर, स्टेप नंबर 4, नेक्स्ट डिविडेंड क्या बना? नाउ डिविडेंड इज 12, डिवाइजर इज 2, so 2 6 is 12, so 12, so 12 dividing आप लिखेंगे, therefore dividing 12 into 2 gives quotient is equal to 6 and remainder is equal to 0. It implies 1 by 19 is equal to 0.1051 था, 2 6 आया और रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अब बेटा स्टेप नंबर 4 में मैं अब कंटिन्यूअसली चल रही हूँ, स्टेप नंबर 4, तो दिस इज 0.105 0.0526, ठीक है जी। एंड हियर इज 1 एंड हियर इज 1। अब 6 है, इसका क्या बनेगा? 3 आएगा, ठीक है जी। अब 2 1 जा 2 और अब यहाँ पे 1, ठीक है जी। देन 2 5 जा 10 और यहाँ पे आएगा 1, 2 7 जा 14 और यहाँ पे आएगा 1, 2 8 जा 16 और यहाँ पे आएगा 1, अब 2 9 जा 18, ठीक है जी। देन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और यहाँ पे आएगा 1, 14, 2 7 जा 14, ठीक है जी। देन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। So ये चलता जाएगा। I am coming to the next screen for the rest of the steps. So you have 0.056. Sorry, here is 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3। हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था। जहां जहां रिमाइंडर है, आई एम पुटिंग द रिमाइंडर देयर, right? 3 1, right? So next is 2 3 जा 13 है, तो 2 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आपका एक बेल्ट कवर हो गई 1/90, ठीक है जी। सो आफ्टर 18 फिगर्स, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा फिर वही बन जाएगा। देखो अब 1 है ना आपका, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 है। फिर पूरी की पूरी ये जो बेल्ट है ये सारी ये रिपीट करनी शुरू हो जाएगी। सो आफ्टर 18 फिगर्स, after 18 figure, the answer figure are starting to repeat. So this is the decimal expression of the fraction 1 by 19 that can be calculated by method 1 and method